राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड, यानी राकेश बहुत उत्तेजित था। एक्साइट होता है, ये थर्ड फॉर्म है एक्साइटेड, या सेकंड फॉर्म भी कह लीजिए, और थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, ये बात याद रखना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एक्साइट, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड, यानी कि राकेश बहुत उत्तेजित था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, इट वॉज लास्ट डे यानी ये आखिरी दिन था, ऑफ हिज एग्जामिनेशन यानी उसके इम्तिहान का। हिज वकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, शुरू होना। हिज यानी उसका, उसके, वकेशन यानी कि छुट्टी। और अबाउट टू का इस्तेमाल कैसे होता है मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। अबाउट टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम कोई काम जल्द ही करने वाले होते हैं या तुरंत करने वाले होते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पर लिखा है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज़ एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है। अब ये बात पास्ट में भी हो सकती है तो वॉज वेयर भी लगा सकते हो, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं। एग्जाम्पल, मैं नहाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बाथ। तुम अपने गांव जाने वाले हो, यू आर अबाउट टू गो टू योर विलेज। खेल शुरू होने वाला था, द गेम वॉज अबाउट टू बिगिन। तो हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, यानी उसका जो छुट्टी था वो शुरू होने वाला था, छुट्टी होने वाली थी। ही वॉकड बैक होम चेयरफुली, चेयरफुली का मतलब होता है खुशी खुशी या प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है, उसे हम चेयरफुली कहते हैं। तो ही वॉकड बैक यानी वो वापस आया घर, वॉकड बैक होम यानी कि घर वापस आया, चेयरफुल यानी खुशी खुशी। एज सुन एज ही रीच्ड होम, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर एंड रैन टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम। एज सुन एज का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कहते हैं जैसे ही या ज्यों ही। एज सुन एज ही रीच्ड यानी जैसे ही वह पहुंचा, होम यानी घर। ही पुट यानी उसने रख दिया, हिज बैग यानी अपना बैग, इन अ कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब होता है कोना, जो घर का कोना होता है उसे कॉर्नर बोलते हैं। जैसे वो घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, उसने अपना बैग रख दिया कॉर्नर यानी कोने में। एंड रैन और दौड़ा, टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, यानी टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम यानी कि अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ा। आगे बढ़ते हैं। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सैड, यानी उसके माता ने कहा, माता ने कहा राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, यानी कि अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, यानी परेशान मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, येट मतलब होता है अभी तक, ओवर मतलब समाप्त। हिज एग्जाम्स यानी उसके इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हिज मदर सैड यानी उसकी माता ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, यानी राकेश रिटर्न यानी लौटा, टू हिज रूम अपने कमरे में, सैडली यानी दुखी दुखी, वो दुखी होकर अपने कमरे में लौट गया। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, हिज ब्रदर यानी उसका भाई मुकेश, ये जो है वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, प्रिपेयरिंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, इसलिए प्रिपेयरिंग। हिज ब्रदर मुकेश वॉज प्रिपेयरिंग यानी उसका भाई जो मुकेश था वॉज प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी कर रहा था, फॉर द बोर्ड एग्जाम्स यानी बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हिज पेरेंट्स डिडंट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब्ड, हिज पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, डिड नॉट वांट यानी चाहते नहीं थे, नहीं चाहते थे, मुकेश टू बी डिस्टर्ब कि मुकेश डिस्टर्ब हो यानी परेशान हो। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म अगर आपको नहीं पता है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है तो कमेंट कर देना, मैं इस पर एक प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा। अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा, अ लिटिल लेटर यानी थोड़ी देर बाद। हिज मदर उसकी माता, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ कैसे किया जाता है। कॉल आउट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी को ज़ोर से बुलाते हैं या तेज़ आवाज़ में बुलाते हैं। जैसे उन्होंने मुझे ज़ोर से पुकारा, यानी उन्होंने मेरा नाम ज़ोर से यानी तेज़ी से पुकारा, तो इसे हम कहेंगे दे कॉल्ड आउट माई नेम, दे कॉल्ड आउट माई नेम। कॉल्ड आउट से ये पता चलता है कि उन्होंने तेज़ आवाज़ में पुकारा या तेज़ी से पुकारा, ठीक है, ये पहचान है, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात है तो आप आईएनजी भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो चेंजिंग आते रहेंगे इसमें टेंस के हिसाब से। वह मदद के लिए ज़ोर से पुकार रहा है, ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर हेल्प, ही इज़ कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। तो आपने देख लिया, ए लिटिल लेटर यानी थोड़ी देर बाद, हिज मदर कॉल्ड आउट यानी उसकी माता ने बुलाया या पुकारा राकेश, राकेश कहकर। फिर राकेश ने कहा यस मदर यानी कि हाँ माँ, ही आंसर्ड उसने जवाब दिया, एंड रश्ड और बहुत ही तेज़ी से,
टू हर रूम, यानी कि बहुत तेज़ी से अपने रूम यानी कमरे की तरफ गया। रश का मतलब होता है तेज़ी से, जल्दबाजी में, ठीक है। वॉट इज़ इट मदर, ये क्या है माँ। ही आस्क्ड क्यूरियसली, देखिए क्यूरियस होता है उसका मतलब होता है जिज्ञासु, क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासा पूर्वक। तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्यूरियसली यानी कि जिज्ञासा पूर्वक। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम, यानी कि मुकेश के रूम का जो टेबल लैम्प है, इज़ नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा है। ही नीड्स इट, उसे इसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रिशियन, जाओ और बुलाओ इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है। जो बिजली का मिस्त्री होता है उसे इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। शी सैड, उसने कहा, माता ने। मदर, कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, यानी कि क्या मुकेश खुद इसे नहीं ठीक कर सकता। ही इज सो गुड एट इट, वो इसमें बहुत अच्छा है। राकेश सैड, राकेश ने ऐसा कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, यानी कि राकेश बहस मत करो। आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, ठीक है। माता ने कहा, माँ ने कहा कि बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, करो एज यू आर टोल्ड यानी जैसा तुम्हें कहा गया है। शी सैड स्टर्नली, स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता से। उसने कठोरता से कहा ये बात कि तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सैड। ओवर हियरिंग, देखिए ओवर हियरिंग का क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। ओवर हियरिंग का मतलब होता है जब कोई बात अनजाने में आपके कानों तक पहुँच जाती है तो उसे ओवर हियरिंग कहते हैं। तो ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन यानी कि माँ और राकेश के बीच में जो बातें चल रही थी, कन्वर्सेशन हो रही थी, उसको अनजाने में मुकेश ने सुना पढ़ाई करते वक्त, ये आप देख रहे हैं। तो ओवर हियरिंग यानी कि इसे सुनकर, कन्वर्सेशन यानी इस बातचीत को सुनकर, मुकेश आया, आउट यानी बाहर, एंड सैड और कहा, ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, अरे माँ प्लीज़ लेट मी ट्राई यानी कि मुझे कोशिश करने दें। इट विल नॉट टेक, ये नहीं लेगा, मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज़्यादा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना समय बर्बाद ना करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। शी सैड फर्मली, उसने ये दृढ़ता से कहा, उसकी माँ ने। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, क्वाइटली यानी चुपचाप, मुकेश रिटर्न यानी मुकेश लौटा, टू हिज रूम यानी अपने कमरे में। बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, बट कुड नॉट यानी नहीं कर सका, कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान, ध्यान नहीं लगा सका, ऑन हिज स्टडीज़ यानी अपने पढ़ाई में। ही वॉज ईगर टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट, ही वॉज ईगर, देखिए ईगर का मतलब होता है इच्छुक, उत्सुक। तो ही वॉज ईगर यानी वो इच्छुक था, टू यूज़ हिज इलेक्ट्रिकल टूल यानी कि अपना इलेक्ट्रिकल औजार वो इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक था। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विथ अटमोस्ट केयर, मुकेश हैड सेलेक्टेड यानी मुकेश ने चुन लिया था, ईच यानी प्रत्येक, टूल यानी औजार, प्रत्येक औजार चुन लिया था, विथ अटमोस्ट केयर, अटमोस्ट यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा, केयर यानी कि सावधानी से, यानी बहुत ही सावधानी से मुकेश ने हर प्रत्येक औजार को चुन लिया था कि मुझे क्या क्या बनाने में काम आएगा। ही केप्ट लुकिंग, वो देखता रहा, एट इट यानी इस पर, लैम्प पर जो टूटा हुआ था, सही नहीं था, रिपेयरिंग करना था जिसको। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक ना सका, ये यूँ कह लीजिए कि वश में ना कर सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, एंड फाइनली आखिरकार, गॉट अप यानी खड़ा हुआ, टू फिक्स द लैम्प यानी कि लैम्प को फिक्स करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न्ड, और राकेश वापस लौटा, बाय द टाइम यानी कि समय के द्वारा। मुकेश, वाव मुकेश यू आर अ ब्रिलियंट, वाव यू आर अ ब्रिलियंट, आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम इसे करने में सक्षम रहोगे, कर लोगे। अब आप सोच रहे होगे कि हमने कहा है फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की है तो विल होना चाहिए, तो वुड क्यों लगा। तो मैं बता दूं कि जब कोई पास्ट की बीती हुई बात करते हैं तो उसमें अगर गा गी आता है तो वहाँ वुड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि विल का। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने एक्सक्लेम किया, सॉरी फॉर द ट्रबल, यानी कि हमें खेद है, परेशानी के लिए खेद है, परेशानी के लिए सॉरी बोला मुकेश ने। मिस्टर यादव जो इलेक्ट्रिशियन थे, उनका भाई बुलाने गया था इनको, ये आए तो इन्होंने ऐसी बात कही तो उन्होंने कहा कि परेशानी के लिए सॉरी। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, काम पहले से हो चुका है, सेड द टू द इलेक्ट्रिशियन, यानी कि उसकी माँ ने इलेक्ट्रिशियन से कहा, मिस्टर यादव से, कि काम पहले ही हो चुका है। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट,
यानी मुझे पक्का यकीन था, मुझे यकीन है कि मुकेश मस्ट हैव डन इट, यानी मुकेश ने ये ज़रूर किया होगा। मस्ट हैव का इस्तेमाल जब करते हैं जब हमको पक्का कोई बात श्योर होती है 100% कि हाँ ज़रूर ये बात इसने ही किया होगा, ये चीज़ इसने ही की होगी या ऐसा ही हुआ होगा, तब मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। मुकेश मस्ट हैव डन इट, यानी मुकेश ने ज़रूर ये किया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। यू ऑलरेडी हैव यानी कि आपके पास पहले से है। एन एक्सपर्ट यानी कि एक माहिर इलेक्ट्रीशियन एट होम, एक यानी कि एक बिजली का जो मिस्त्री है वो पहले से आपके घर पर है। एक्सपर्ट यानी माहिर। मिस्टर यादव सैड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विथ ए स्माइल। एंड लेफ्ट और मतलब वहाँ से निकल गए, विथ ए स्माइल यानी कि मुस्कुराते हुए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अब अपना समय नष्ट करना बंद करो। एंड गेट बैक टू योर स्टडीज़, और वापस जाओ पढ़ाई करने। गेट बैक यानी कि वापस जाओ, टू योर स्टडीज़ पढ़ाई करने। मदर टोल्ड, माता ने कहा, ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स यानी कि परिणाम की घोषणा के दिन। मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल गया। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपने क्लास में टॉप किया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी, अब यह आसान होगा। फॉर यू, तुम्हारे लिए। टू गेट एडमिशन, दाखिला पाने के लिए। इन अ गुड कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज में। मुकेश, मदर, माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, मैं किसी कॉलेज में जाना नहीं चाहता हूँ। फादर, पिता, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स, मैं एक ऐसे कोर्स में शामिल होना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी मदद कर सके। टू टेक अप यानी अपनाने में। टेक अप एक फ्रेज, इसका मतलब अपनाना या सीखना। माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, एज यानी कि की तरह यहाँ पर मतलब निकालेंगे। प्रोफेशन का मतलब होता है कि पेशा, यानी कि मैं ऐसे कोर्स में शामिल होना चाहता हूँ जो मेरी मदद करे, किस तरह, मेरे शौक़ को मेरे पेशे की तरह अपनाने में मदद करे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विथ हिज फादर। ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग यानी वो टेक्निकल ट्रेनिंग के गया। इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर, वहाँ। ही गॉट, उसे मिला। एडमिशन इन द कोर्स, कोर्स में। ऑफ हिज चॉइस यानी जो उसकी चॉइस थी। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, अ कपल ऑफ मतलब होता है कुछ, जैसे आप कहना चाहे मेरे कुछ दोस्त, तो अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स। अ कपल ऑफ ईयर्स यानी कि कुछ साल, लेटर यानी बाद, कुछ साल बाद। एवरीवन लुक्ड चेयरफुल एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही वो घर के बाहर निकले। एवरीवन लुक्ड चेयरफुल यानी कि हर कोई खुश था या प्रसन्नतापूर्वक था। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, सेटअप का मतलब होता है शुरू करना, तो मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप यानी कि मुकेश ने क्या किया था, एक नई दुकान लगाई थी। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे जा रहे थे किसके लिए, इट्स इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के लिए। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, सेरेमनी का मतलब होता है कि समारोह, फंक्शन। एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी कि उद्घाटन समारोह में। मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने राकेश से कहा टू कम फॉरवर्ड, यानी कम फॉरवर्ड एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सामने आना, मैदान में उतरना, ठीक है। टू कम फॉरवर्ड यानी कि सामने आओ। एंड कट द रिबन, और फीता काटो, रिबन मतलब फीता। एवरीवन क्लैप्ड, हर किसी ने ताली बजाई। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और मुकेश को शुभकामनाएं दी। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।